पहले, बाद में जब लेन गए थे वो पौल गिर गया, समझ गए, उससे आदमी कुछ बचा। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसके बाद जब जहाँ बांस रहता है गेट घुसने के लिए लेडीज और जेंट्स घुसता है, वहाँ पर जब घुसने वहाँ पर ही पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई प्रशासन, इधर से जो आदमी जा रहा है जबरदस्ती घुसने के लिए कोशिश कर रहा था, उस सबको दाब के जो जवान उवान जो जेंट्स था वो सब दाब के आदमी को चढ़ के घुसने अति कर दिया। पोल गिर गया तो करंट के चक्कर में ढक्कम ढुक्की हो गया। हाँ, भगदड़ तो हुआ, तो कुछ जिला प्रशासन लगता है ढीलापन था, तब ने भगदड़ हुआ। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अशोक धाम पर सुबह सुबह जो हादसा हुआ उसने सभी को झकझोर करके रख दिया। इस हादसे में ना जाने कितने लोग जो है वो शिकार हो गए। अब तक जो आधिकारिक पुष्टि के तौर पर बताया जा रहा है उसमें 7 लोगों की जानें गई और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो सुबह से ही बिहार सरकार के मंत्री हो गए, उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और सम्राट चौधरी ने भी इसको लेकर के ये कहा कि जो जिन लोगों की जान गई है इस पूरे घटना में उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उनके द्वारा यानी कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये हम आपको सुबह से ही जो खबर है वो बता रहे हैं कि आखिर भगदड़ कैसे मची, कैसे लोगों की जानें चली गई। लेकिन अब हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना को अपने आंखों से देखा और वो खुद उस घटना के शिकार भी हुए। हालांकि उनको उतनी चोट नहीं आई, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उनका क्या कहना है, कैसे ये भगदड़ हो गया और कैसे जो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन ढकेलते ढकेलते धक्का मुक्की करते एक दूसरे को खेत में जो है वो ढकेल दिया गया और इसमें एक साथ 7 लोगों की जान चली गई। अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी का क्या कुछ कहना है। अशोक धाम क्या हुआ था? पोल गिर गया तो करंट के चक्कर में ढक्कम ढुक्की हो गया। कितने लोगों की मौत हुई, कुछ जानकारी है क्या? हम पूरा अंदर चले गए थे। 14 आदमी का मतलब इलाज चल रहा है और देख रहे हैं, और 7 आदमी उनका ही मतलब डिक्लेयर हो गया है। मौत हो गई है। हाँ, मौत हो गई। इलाज को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? तो और सब डॉक्टर देख ही रहे हैं और सबका इलाज हो रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे, उसके बाद लाइन लगाए, उसके बाद थोड़ा देरी के पहले, बाद में जब लाइन गए थे वो पौल गिर गया, समझ गए, उससे आदमी कुछ बचा। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसके बाद जब जहाँ बांस रहता है गेट घुसने के लिए लेडीज और जेंट्स घुसता है, वहाँ पर जब घुसने वहाँ पर ही पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई प्रशासन, इधर से जो आदमी जा रहा है जबरदस्ती घुसने के लिए कोशिश कर रहा था, उस सबको दाब के जो जवान उवान जो जेंट्स था वो सब दाब के आदमी को चढ़ के घुसने अति कर दिया। मेरा विनोद कुमार। प्रशासन नहीं थे वहाँ पर, कोई नहीं था, सब लेडीज पुलिस क्या करेगा, तो हम लेडीज पुलिस से कहा क्या करेगा, उसे भीड़ थमेगा। यहाँ पहुँचे तो यहाँ की क्या स्थिति थी? यहाँ के तो वो बार बार डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि कीजिए ही कीजिए, और क्या चीज कर सकते हैं। हम तो बेची भी अभी तक नहीं आई है। अच्छा ठीक सर, ये बहुत दुखद बड़ी घटना है। हमें सवेरे मालूम हुआ, मैं किसी कारण से जल्दीबाजी में हॉस्पिटल पहुंचा हूं। मैं प्रतापपुर गांव का वीरेंद्र महतो पैक्स अध्यक्ष। हमारे गांव का 3 महिला की मृत्यु हो गई है, जो कि एक सुलेंदर यादव की पत्नी है, एक रणवीर यादव की पत्नी है, एक गोरेलाल यादव की पत्नी है। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये भगदड़ के कारण हुआ है। ये बहुत बड़ा खेद है, भगवान न करे ऐसा कहीं हो। जिला प्रशासन की लापरवाही क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, भगदड़ तो हुआ, तो कुछ जिला प्रशासन लगता है ढीलापन था, तब ने भगदड़ हुआ। 3 मौतें हुई आपके गांव में? 3 मौत हमारे गांव की है, लेकिन सूचना मिल रही कि लमसम 9 मौतें हुई है और बहुत से घायल हैं। ये भगदड़ का कारण है। मेरा नाम वीरेंद्र महतो, प्रतापपुर पैक्स अध्यक्ष। ये
घायल का कहाँ का परिवार है मुझे पता नहीं है। मैं ने कि ये युवती जो है उसी स्टैम्पेड का ये भी शिकार बनी हुई थी। इन्होंने कहा कि पूजा करने के लिए हम लोग आए थे और अशोक धाम में पूजा करने के बाद अचानक से ये पता चला कि एक को करंट लग गया और उसके बाद भगदड़ जो है वो मच गई। भगदड़ के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और उसी दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसी के दौरान ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के बाद लोग जो है कई घायल भी हो जाते हैं। कई लोग भीड़ भड़ाके की वजह से दम उन लोगों का फूलने लगता है और कुछ लोगों ने वहीं पर दम भी तोड़ दिया, ये युवती का कहना है। एक बयान हमारे पास ये भी है जिसमें एक आदमी ये कहता नजर आ रहा है कि वहां पर मुश्किल से 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अब आप सोचिए कि सावन के महीने में अलग अलग जो तीर्थ स्थल है या फिर ये कह लीजिए कि खास तौर पे महादेव का जहां मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो ज्यादा लगेगी और लग भी रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की तैनाती इतनी कम संख्या में की गई, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि यहाँ पर प्रशासन की चूक है। अब उस व्यक्ति का क्या कहना है? व्यक्ति का ये कहना है कि 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर मुश्किल से तैनात थे, वो भी दोनों की दोनों महिला पुलिसकर्मी थी। अब आप बताइए कि उतने बड़े भीड़ को संभालने के लिए क्या 2 महिला पुलिसकर्मी काफी है? ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और देखते ही देखते जो बांस की फट्टी लगाई जाती है जिसको आप बैरिकेड कहते हैं, वो अलग अलग दिशा में लगाई गई थी। लोग उसको भी उठा करके फेंकने लगे क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। लोग भागना शुरू कर दिए और इसी दौरान एक साथ इतने सारे लोग जो है इस स्टैम्पेड की शिकार बन जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी किस तरीके से बता रहे कि अचानक से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भी सोच रहे थे लेकिन फिर खुद के बारे में भी सोच रहे थे कि अगर वो इस वक्त यहाँ पर फंस जाते हैं तो वो भी नहीं बच पाएंगे। प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। पल पल की अपडेट हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।